तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके और ये मेरे प्यारे से इस चैनल S2 की पाठशाला पे हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रवृत्ति क्रिया। तो प्रवृत्ति क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसी के बारे में हम लोग क्या करना है, आज इसी के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है, देखना है, समझना है। तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अपने इस प्यारे से मोबाइल की स्क्रीन पे आप आइए और यहाँ आप देख सकते हैं, हम लोगों को आपको दिख रहा होगा ये क्या है। एक हम लोगों को क्या दिख रहा है? हॉट बर्तन दिख रहा है, जलता होगा ना, कुकर होता है ना, वैसा। आपका ये भोलू राम का हाथ है, ये किसका हाथ है? ये भोलू राम का हाथ है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये जो फिगर है, इसको हम लोग देखते हैं तो ये क्या कर रहा है कि किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, छूते हैं। गर्म चीज को, जो गर्म चीज है उसको छूते हैं तो तुरंत क्या करता है, हम लोगों को क्या करता है, तो वो प्रतिक्रिया देता है। क्या करता है? तीव्र प्रक्रिया देता है। जैसे हम लोग किसी गर्म चीज को छुए, टक से हटा लेते हैं ना, ऐसे छुए तो टक से हटा लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? तीव्र प्रतिक्रिया दे देता है। वो क्या करता है? बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देता है। तो हम लोग यही चीज को क्या बोलते हैं? प्रति प्रतिवर्ती क्रिया। तो इसको हम लोग एक बार बुकी लैंग्वेज से पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है, वह अनैच्छिक और तीव्र प्रतिक्रिया है जो शरीर द्वारा किसी उद्दीपन के जवाब में दी जाती है। जैसे स्टिमुलाई जो होता है, स्टिमुलस जो होता है, जो स्टिमुलस होता है उसको क्या करता है? तुरंत जवाब देता है। इसमें मस्तिष्क का सीधे भागीदारी नहीं होता है। जो इसमें जो मस्तिष्क है उसका इसमें कोई मतलब डायरेक्ट क्या होता है? भागीदारी नहीं होता है। यह जो होता है मुख्य रूप से हम लोग का जो मेरुरज्जु है, उसी से इसका नियंत्रण किया जाता है। जैसे हम लोग का जो मेरुरज्जु है, ये जो आप यहाँ पे जो बीच में ये ब्रेन से जो सीधे नीचे जाता है, रीढ़ का हड्डी, उसी के द्वारा क्या करता है, उसी में जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसी के द्वारा क्या होता है, इसका नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, इसी को नियंत्रण करने का कार्य करती है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है क्या है? हॉट बर्तन है। ये क्या है? गर्म बर्तन है। ये देखिए, ये आपको प्रेशर कुकर दिख रहा है। तो प्रेशर कुकर को जब हम छूते हैं तो छूने के तुरंत जैसे छूते हैं वैसे ही क्या करता है, उंगली हट जाता है, अपने आप क्या हो जाता है, हट जाता है। तो इसको हम लोग अगले पेज पे देखते हैं डायग्राम को अच्छे से। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है, ये जो हॉट बर्तन है, इसको हम लोग जैसे छूते हैं, छूने के बाद तुरंत हाथ अपने आप हट जाता है। देखिए, ये पहले वाला जो आप हाथ है यहाँ दिख रहा है, ये छुए, हट के तुरंत क्या हो जाता है, हट जाता है। हटने के बाद क्या होता है, जो यहाँ का जो रिसेप्टर है, जो पेन का रिसेप्टर है, वो क्या करता है, जो स्किन, यहाँ जो स्किन दिख रहा है, ये स्किन है ना, स्किन मतलब चमड़ा, जो त्वचा है, ये स्किन जो है, स्किन क्या होता है, उसके पास एक रिसेप्टर आ जाता है। रिसेप्टर क्या करता है, हमारे न्यूरॉन्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और न्यूरॉन्स आगे जाके जो सेंसरी न्यूरॉन है, वो क्या करता है, खबर लेकर पहुंचता है। कहाँ पहुंचेगा? तो वो कल हम पढ़े थे कि हम लोग के ब्रेन में जो क्या होता है, हम लोग के शरीर में क्या होता है, दो प्रकार के क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। एक को बोलते हैं CNS, बाकी वाले को क्या बोलते हैं, PNS। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उससे के बाहर क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है हाथ पैर में, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ लेके जाएगा, तो ये CNS के पार्ट में लेके जाएगा। ये डायरेक्ट जो जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, CNS के पार्ट में जो आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोटर्स न्यूरॉन्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये जा रहा है, मोटर न्यूरॉन भी है यहाँ पे, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। जब मोटर न्यूरॉन कहाँ गया, मसल्स में। जो सेंसरी न्यूरॉन है वो कहाँ से जाता है, तो स्किन से जाता है, आपको दिख रहा हो। तो इसको क्या करते हैं, ये जो मोटर न्यूरॉन है, ये सब कहाँ जाते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड में। ये क्या है, ये आपको जो दिख रहा है, ये छोटा सा, ये जो चिप्स जैसा संरचना दिख रहा है, ये क्या है, तो ये एक वर्टिब्रा का भाग है, जो रीढ़ का हड्डी होता है उसका, जैसे ऐसे, फिर इसके ऊपर चढ़ता है ऐसे, ये भाग बनते जाता है ऐसे, फिर ऐसे नीचे से। तो ये क्या होता है, इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड होता है। मतलब कि सर कि जिसके ऊपर बहुत सारा ऐसा ऐसा डायग्राम होगा, कैसा कैसा, तो ये देख रहे हैं, इसके ऊपर फिर ऐसा डायग्राम आपको मिलेगा, ऐसा डायग्राम फिर आपको क्या होगा, मिलेगा, ऐसा डायग्राम आपको फिर क्या होगा, मिलेगा। इसके ऊपर फिर ऐसा डायग्राम आपको मिलेगा, फिर ऐसा डायग्राम आपको मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा डायग्राम ऊपर तक होते जाता है, ऐसे ऐसे। जैसे सपोज ये हो गया, एक ये क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। स्पाइनल कॉर्ड बीच में से ऐसे जाता है, ये हो गया बीच का गैप, स्पाइनल कॉर्ड, इसमें ये स्पाइनल कॉर्ड रहा। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ये क्या होगा, तो रीढ़ का हड्डी होगा, फिर ऐसे ऊपर वर्टिब्रे बनते जाता है। जो हम लोग कल देखे थे, ऊपर देखे थे, क्या था, तो ये हम लोग जो देखे थे लंबर वर्टिब्रे, उसके बाद जो हम लोग देखे थे कोकाई, ये सब क्या थे, तो उसी के अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड रहता है। तो ये सब इसके अंदर होगा। ठीक है, तो ये डिस्क दिखा रहे हैं, बस ये क्या है, एक डिस्क दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये जब होता है तो ये स्पाइनल कॉर्ड का ये सेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। किसी भी चीज को हम लोग ऐसे काटते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। जैसे खीरा को जो सलाद जो काटते हैं, तो उसका जो गोल गोल जो दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, इंटर न्यूरॉन होता है। क्या है, ये अंदर में एक न्यूरॉन का संरचना होता है, ये पाइप में क्या होता है, न्यूरॉन होता है। अब ये देखिए, मोटर न्यूरॉन कहाँ से जाता है, तो मसल से। मसल जैसे क्या करेगा, सेंसरी न्यूरॉन आगे जाएगा, खबर को लेके जाएगा, खबर को लेके जाने के बाद मोटर न्यूरॉन क्या करता है, तुरंत से उसको क्या करेगा, हटाने का इजाजत देगा। तो ये जो प्रक्रिया हो रहा है, इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
डायरेक्ट क्या है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। जो भी निर्णय लेता है, जो भी डिसीजन कॉल लेता है, तो इसमें जो भी डिसीजन लेता है प्रतिवर्ती क्रिया में, तो जितना भी जो डिसीजन ले रहा है, कौन ले रहा है, तो एक रिफ्लेक्स एक्शन में जो डिसीजन लेता है स्पाइनल कॉर्ड लेता है। कौन लेता है? स्पाइनल। कौन लेता है? स्पाइनल कॉर्ड लेता है। कौन लेता है ये डिसीजन? तो स्पाइनल कॉर्ड लेता है। तो इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। किसका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा? तो भाई साहब ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये चीज आप देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ना है, प्रवृत्ति जो क्रिया है वो एक चाप की तरह काम करता है, कि आर्क की तरह काम करता है। तो उसको देखते हैं। उद्दीपन के समय क्या होता है, जैसे हम लोग किसी भी चीज को छूते हैं, स्टिमुलाई के समय जो स्टिमुलस जो होता है उसके बनता है, उसके समय क्या होता है, जिस रास्ते से होकर गुजरता है उसी को क्या होता है, प्रवर्ती चाप बोलते हैं। तो उसका फ्लो कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? सीधे आगे बढ़ते जाएगा? तो नहीं, वो उसका बढ़ने का क्रिया क्या है, तो जो ग्राही होता है, जो रिसेप्टर होता है, वो क्या करता है, त्वचा का जो अंग है, ये जो त्वचा हो रहा है, वो क्या करता है, पहले महसूस करता है। क्या करेगा? महसूस करेगा। ये जो स्किन है, जैसे यहाँ पे गर्म चीज लाएंगे तो इसको जैसे छुला, ये सपोज ये गर्म है, इसको जैसे इसको छुएगा तो क्या करेगा, ये स्किन भाई साहब क्या करेंगे, तो महसूस करेंगे ना, पहले महसूस करेंगे। क्या करेगा? महसूस करेगा। फिर उसके अंदर क्या होगा, संवेदी तंत्रिका होगा। क्या होगा? संवेदी तंत्रिका होगा, जो संदेश को लेकर जाएगा। ये क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, तो संवेदी तंत्रिका होगा, जो क्या करेगा, इस संदेश को, जो गर्म है उसके संदेश को लेके आगे बढ़ेगा। उसके बाद देखिए, उसको जो निर्णय लेने का जो काम करेगा, तत्काल जो निर्णय लेने का जो केंद्र है वो कौन सा है, तो जैसे यहाँ से कोई भी चीज यहाँ पे स्किन में टच हुआ, तो स्किन में टच होने के बाद ये जो क्या होगा, संदेश होगा, उसको लेके क्या कौन जाएगा, तो इसको लेके ऐसे ऐसे कहाँ जाएगा, तो यहाँ इसके अंदर लेके जाएगा। इसके अंदर क्या है, तो स्पाइनल कॉर्ड है। तो कहाँ लेके जाएगा? तत्काल निर्णय का केंद्र कहाँ है? स्पाइनल कॉर्ड है, मेरु रज्जु बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु पे लेके जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं आगे, तो आगे इसका जो जो प्रक्रिया है, वो जो इसका आर्क है, उसमें जो आगे की भूमिका जो निभाता है वो कौन है? प्रेरक है। कौन है? प्रेरक तंत्रिका। उसको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? आदेश ले जाने वाला है। मोटर न्यूरॉन क्या क्या कर रहा है, तो आदेश को लेके जा रहा है। अब इसमें जो कार्य अंग है वो कौन कार्य करता है? प्रतिक्रिया देने वाला मांसपेशिया है। जैसे यहाँ से मोटर न्यूरॉन लेके गया, तो प्रतिक्रिया इसमें आगे कौन प्रतिक्रिया देगा, तो स्किन के नीचे का जो लेयर है उसमें कौन सा जो रहता है, तो स्किन के नीचे कौन सा रहता है, तो मांसपेशिया आता है। मांसपेशिया को इन्फॉर्मेशन जाएगा, इन मांसपेशिया क्या करेगा, एक हटाने का परमिशन देगा, तो तुरंत से हटाना पड़ता है, नहीं तो जल जाएगा, ठीक है। ये चीज हम लोग देखिए। अब देखिए मेरु रज्जु की भूमिका क्या है, रोल क्या है इसमें, मेरु रज्जु काम कैसे करता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो ये देख रहे हैं आप, रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये देखिए, ये है ब्रेन। ये क्या है? ब्रेन। ये क्या है? ब्रेन है। इसी इसके बाहर क्या होता है? खोपड़ी होता है, कंकाल। कंकाल जो देखते हैं, इसको हेलमेट, इसका जो हेलमेट होता है, हम लोगों के सर का हेलमेट अलग होता है, और ब्रेन जो होता है उसका हेलमेट कौन होता है, तो कंकाल होता है, खोपड़ी होता है ना, खोपड़ी नहीं कहते खोपड़ी फोड़ दे, तो खोपड़ी होता है इसका। तो खोपड़ी जो होता है, ये जो खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन जो किससे, ब्रेन के नीचे ये ब्रेन है, इसके नीचे कौन रहता है, तो स्पाइनल कॉर्ड रहता है पीछे के साइड से। जो हम लोग पढ़े थे कल, कि जो ब्रेन में क्या होता है, आगे होता है अग्र मस्तिष्क, पीछे होता है पश्च मस्तिष्क, बीच में होता है क्या होता है, तो मध्य मस्तिष्क। तो ये पीछे का जो साइड है पश्च मस्तिष्क, वो नीचे जाके कहाँ जुड़ता है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ने के बाद ये क्या करता है, ये रहा स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा डिस्क, ये जो डिस्क देख रहे हैं अभी भी बताएं, आगे भी बताते रहेंगे। ये जो डिस्क है, दिल बन गया शायद, ये जो डिस्क है, ऐसा ऐसा डिस्क बहुत सारा ऊपर ऊपर का लेयर पूरा बन जाएगा, ऊपर तक होते जाता है, वर्टिब्रली ऊपर तक बढ़ेगा। तो इसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो यहाँ बहुत सारे तंत्रिकाओं का क्या होगा, गुच्छा होगा। क्या होगा? तंत्रिकाओं का गुच्छा होगा। तो ये क्या करता है, तो इसको, इसका जो प्रतिक्रिया है उसको हम देखते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य जो नियंत्रण केंद्र है वो कौन है, स्पाइनल कॉर्ड है। प्रतिवर्ती क्रिया का जो मुख्य केंद्र होता है वो कौन होता है, तो ये स्पाइनल क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, या मेरु रज्जु होता है। इंग्लिश हिंदी में बोलेगा मेरु रज्जु, इंग्लिश में बोलेगा स्पाइनल कॉर्ड। तो हिंदी और इंग्लिश के जो बच्चे हैं वो इसमें क्या हो, वो इंग्लिश सीख ले थोड़ा थोड़ा, जो हिंदी है तो हिंदी तो सीख ही रहे। तो ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, क्यों काम करता है, ये मस्त है, ये जो देख रहे हैं, क्योंकि मस्तिष्क जो क्या हो रहा है, मस्तिष्क तक सूचना पहुंचने और सोचने का समय लगता है। जब मस्तिष्क के पास कुछ भी कोई भी सूचना जाएगा तो उसका वो विश्लेषण करता है, विश्लेषण करने के दौरान वो क्या करेगा, उस पर निर्णय करेगा। तो सपोज हम लोग किसी चीज को, कोई भी चीज हम लोग से टच हो जा रहा है, गर्म चीज, तो उसमें अगर विश्लेषण का समय लगे तो वहां छूले रहेंगे, तब तक ये क्या होगा, तंत्रिकाएं यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, स्किन भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा ना। तो इसीलिए क्या करता है, आपातकालीन स्थिति में क्या करेगा, ये जो जो आपातकालीन होता है, आपातकालीन समय स्थिति में क्या करता है, सुरक्षा के लिए मेरु रज्जु तुरंत क्या करता है, आदेश भेजता है। मेरु रज्जु क्या करेगा, तुरंत आदेश भेजता है ना। तो जैसे आपके घर में मदर फादर डिसीजन ले रहे हैं कोई भी चीज का, तो वो नहीं रहेंगे, तो नहीं रहने के कारण क्या होगा, आपके घर में जो बड़े भाई होंगे वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं ना। तो वो अगर वो नहीं रह पा रहे हैं, तो उसका डिसीजन कौन लेगा, तो घर का आदमी। अगर ये डिसीजन घर के आदमी को नहीं दिया जाए, तो वो डायरेक्ट गार्जियन ले रहे हैं डिसीजन फिर से, तो क्या होगा कि समय लगेगा, तब तक आपका काम बिगड़ जाएगा। सेम वैसे ही इसमें हो रहा है
कि जब ब्रेन जो है हम लोगों का क्या है, पूरे बॉडी का मुखिया है, किसके लिए, तो निर्णय के लिए। तो वो उसके नहीं रहने के बाद, वो जब नहीं रहता है, मतलब ब्रेन रहता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है। किसी भी चीज पर क्या करना होता है कि विश्लेषण करके उसको प्रतिक्रिया देना होता है। तो इसमें समय लगेगा, उसके लिए एक तैयार किए हुए रहता है किसको, मेमोरेज को, कि कोई भी प्रतिक्रिया का एक क्या करना देना हो, जवाब देना हो, तो क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड जवाब देगा। तो ये आपको संरचना दिख रहा है, ये रिसेप्टर रहा, रिसेप्टर आगे जाएगा तो क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड फिर यहाँ से क्या करेगा, एक इन्फॉर्मेशन देगा मसल्स को, मसल्स को क्या करेगा, हटाने का इजाजत देता है। ये सब चीज हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं दैनिक जीवन के उदाहरण। दैनिक जीवन में इसका क्या उदाहरण है, तो ये देखिए, दैनिक जीवन में क्या होता है, तो गर्म जो बर्तन हम लोग जो छूते हैं, जैसे गर्म बर्तन छूने के बाद मम्मी दे दी खाना खाए करने लगते हैं ना, जीभ निकालने लगते हैं, तो वो क्या होता है, गर्म बर्तन जब छूते हैं तो हम लोग छूने पर क्या होता है, हाथ अचानक से पीछे हट जाता है। जैसे गर्म बर्तन छुए चक से ना, गर्म बर्तन कोई थरिया धरा दे तो टक से इसे छुड़ेंगे, गिरेगा बूम ना, ऐसा होता है। उसके बाद आंख में जब कभी क्या होता है, धूल कण पड़ जाता है, तो उसमें भी क्या होता है, गिरने के पर क्या होता है, ये जो फलक है अपने आप, जो ये आंख का जो फलक है वो क्या हो जाता है, अपने आप इसका शटर डाउन हो जाता है। इसके लिए किसी का परमिशन लेने का जरूरी नहीं होता है। और उसके बाद देखिए, पैर में जब कांटा चलता है, चलते चलते पैर में कांटा हल गया, तो अचानक से पैर क्या हो जाता है, अपने आप उठ जाता है। उसको देखने के लिए तो कोई चीज है नहीं, तो वो क्या करता है, तुरंत एक्शन लेता है, स्पाइनल कॉर्ड भाई साहब, हाँ, हल गया है, हटो पैर हटाओ, तो पैर क्या करता है, हटा देता है। तो ऐसा होता है। और पैर में जो कांटा चुभने पर जो ये हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद ये देखिए, ये लिख दिया, पैर में कांटा चुभने पर क्या होता है, पैर ऊपर उठ जाता है। उसके बाद देखिए क्या है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी अपने आप आ जाता है। अब हम लोग जो खाना वाना मिलता है करके जो नहीं, तो वो स्वादिष्ट पानी करें, स्वादिष्ट खाना देख के क्या होता है, मुंह से भी पानी निकलता है। ये सब खेला किसका है, तो यही यही भाई साहब का खेला है, किसका, तो ये इसका बोन का। अब देखिए क्या है, ये जो बोन देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये कांटा कांटा जैसा बोन दिख रहा है, ये कांटा कांटा जैसा संरचना आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कांटा कांटा जैसा संरचना दिख रहा है। इसी को निकाल के यहाँ पे ये बड़ा वाला दिखा रहे हैं ना। जैसे फोटो खींचते हैं तो फोटो खींचते हैं तो आंखों किसी का थोड़ा टेढ़ा दिखता है तो उसको जूम करके देखना, सांचों में टेढ़ा की झूठों के, तो ऐसा ही इसका होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं जो प्रतिवर्ती क्रिया हो रहा है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, इसका क्या महत्व है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यह सुरक्षा करता है, क्या करता है, यह सुरक्षा करता है शरीर को अचानक होने वाली क्षति से। अगर किसी भी चीज से जो अचानक क्षति हो रहा है, उससे हम लोग को बचाता है। सपोज हम लोग चल रहे हैं, धूलकन जो आ रहा है उसको आंख में नहीं पड़ने देता है, तो अचानक से शटर गिर जाता है, उससे सुरक्षित करता है हमारे आंखों को। फिर क्या होता है कि जब हम लोग चल रहे हैं तो पैर में कुछ हलता है, तो उससे जैसे चुभता है उससे हट जाता है ना, जैसे चुभा उससे हट गया। अगर ये प्रतिवर्ती क्रिया है, अगर नहीं दे रहा है, तो बेचारा भूल रहा है, ऐसे जा रहा है, टक 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 टक, तो हाँ हलेगा तो हल्ले रह जाएगा, तो वो क्या होता है, उससे भी हम लोग को बचने में मदद करता है। और उसके बाद हम लोग जब गर्म खाना जब मिलता है तो उसको क्या करते हैं, हाथ में जब पकड़ते हैं, तो उससे भी हम लोग को क्या करता है, बचाने में मदद करता है। तो ये सब चीज सुरक्षा देता है। उसके बाद क्या करता है, यह अत्यंत तीव्र होता है। यह जो अत्यंत तीव्र होती है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क का जटिल प्रक्रिया शामिल नहीं है। जो मस्तिष्क है उसका विश्लेषण करने का समय इसमें नहीं लगता है, विश्लेषण करने के लिए इसमें टाइम नहीं लगता है। तो ये जो मस्तिष्क है उसका डायरेक्ट इसमें रोल नहीं है। जो इसमें क्या है, स्पाइनल कोड का रोल है। तो इससे भी क्या होता है, समय बचता है, जिससे कारण हम लोग का बचाव हो जाता है। तो उसके बाद ये आगे हम लोग देखते हैं, यह जीवित रहने के लिए एक आवश्यक रक्षा तंत्र है। जो हम लोग जीवन जी रहे हैं उसमें हम लोग को जीवित रखता है। इसका क्या है, जीवन रक्षा का ये बहुत बड़ा क्या है, प्रक्रिया है। तो ये चीज हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग जो निष्कर्ष इसका निकालते हैं, तो निष्कर्ष क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है जीव विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। जीव विज्ञान जो जीव है उसके लिए जीवन जीने का क्या है, एक अद्भुत क्या है, उदाहरण है। जो यह दिखाता है कि हमारा शरीर खुद को सुरक्षित करने के लिए कितना सक्षम है। आप जो देखते हैं, आपके शरीर को बचाने के लिए एक एक सेल क्या है, बहुत एक्टिव है। अगर अगर वो सेल एक्टिव नहीं रहे तो आदमी का जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। तो आदमी को एक ही जीवन मिला है, उसको बड़ी प्रेम भाव से जीना है ना। तो इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। हमारे साथ जो प्रतिवर्ती क्रियाएं का जो पूरा लेक्चर देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो आप इस लेक्चर को क्या करें, बहुत शेयर करें, बहुत शेयर मतलब कि कुछ लोगों तक इसको पहुंचाएं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।